आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हिस्ट्री 5 है मेरी, ठीक है ना। 5वां चैप्टर एनाटॉमी, ये ऊपर वाले चैप्टर कर चुका हूँ मैं। ओके, सब्सक्राइब लाइक वाइक करते रहना तुम लोग, ठीक है। शैडो वेदांता मेरा फेवरेट चैनल का नाम है। भाई शेयर कर दो अपने अच्छे नीट वाले मित्रों के साथ, जिसको एनसीईआरटी बहुत घटिया लगती है पढ़ना, पर हाँ मेरे साथ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एनाटॉमी भाई, एनाटॉमी मतलब कि चीर फाड़ करके उसके अंदर का सामान देखना, दैट्स इट, ठीक है। इनसाइड स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये सब लिखा है। इफ यू आर टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड सिमिलर एंड एज वेल एज डिफरेंसेस। ओके, सो उसी को हम एनाटॉमी कहते हैं चचा के हिसाब से। और डिफरेंट ऑर्गन्स जो प्लांट शो करता है और देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसके बेसिस पे मोनोकोट डाइकोट एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, और उसके अडेप्टेशन के बारे में भी हम देखने को मिलता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे थॉर्न्स वगैरह है तो मॉडिफाई हो जाता है टिश्यू, दैट्स इट। द टिश्यू कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। सिंपल सी बातें हैं, टिश्यू के लिए ना बेसिकली हो सकता है कि ये सिमिलर फंक्शन करेंगे परफॉर्म, जिसका सिमिलर ओरिजिन मोस्टली यही होगा, सिमिलर ओरिजिन। बट अगर ऐसा कहीं लिख दिया है कि डिसिमिलर ओरिजिन है तो हमें लड़ना नहीं है, मतलब ऐसा सही हो सकता है ये, ओके। सो सिमिलर और डिसिमिलर ओरिजिन हो सकता है बट परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन, दैट्स इट, ओके। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू जो है बेस्ड ऑन द वेदर द सेल एंड परफॉर्मिंग। सो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी औकात कितनी है, उसकी औकात किसकी की डिवाइड करने की औकात है उसके अंदर या नहीं, ठीक है ना। तो उसकी औकात के बेस पे हम ये बताते हैं कि वो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ये लार्जली रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफाइड रीजन पे देखने को मिलेगा जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत सारा हो रहा है, और जिसको हम मेरिस्टेम करेंगे। मेरिस्टेम क्या है कि एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पे बढ़ेगा, ओके। ग्रोथ इन प्लांट लार्जली रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफाइड रीजन, एक्टिव सेल डिवीजन, ओके, मेरिस्टेमेटिक। इसके बाद मेरा आकर सेट द टिप ऑफ रूट शूट्स, ओके, प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी टिप्स दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। ये सारा स्ट्रक्चर है, कैसे कैसा क्या दिखता है, ओके। वही सब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कुछ रीजन्स पे है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई करेगा टिप ऑफ द रूट पे, सैम जो मेरा ये रूट पे मिलेगा, ये मेरा शूट पे मिलेगा। लेफ्ट बिहाइंड जो सारा मेरा ये रैम और सैम अगर लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है, वो मेरा क्या करता है कि ये एक्सिलरी बट बनाता है। सो एक्सिलरी बट क्या है, लेफ्ट बिहाइंड सैम रैम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि प्रेजेंट इन द एक्सेस ऑफ द लीफ कैपेबल फ्रॉम द फॉर्मिंग। हाँ, तो ये सब क्या रहता है कि एक बड जो रहता है ना, वो एक्सेस में जो भी प्रेजेंट है लीफ के पास, तो वो क्या कर सकता है अपना इंटरकैलरी से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ब्रांच और स्टेम फ्लावर ये सब पे अपना फ्लावर गिव राइज कर सकता है, ओके। मेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी हम बोलते हैं, ओके। सो मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मैच्योर इसके बीच वाला पार्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि अपना गिव राइज टू अपना फ्लावर स्टेम ब्रांचेस ये सब कर सकते, ओके। अकर्स इन ग्रासेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलता है, क्योंकि जो ग्रासेस रहती हैं मेरी ऐसे, तो ऊपर का मान लो एक खा गई, तो अगर इंटरकैलरी नहीं होगी ना तो इसका ऊपर वाला पार्ट रीजनरेट नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोथ एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम आता है। सो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसके अंदर दोनों चीज़ आएगी, एपिकल मेरिस्टेम, इसमें सैम रैम दोनों हो सकता है, मतलब कि शूट एपिकल या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये सारा मेरा प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आता है, ओके। अपीयर करेगा अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट, ओके, प्राइमरी प्लांट बॉडी में। इन मेरिस्टेम दैट अगर्स द मेजर रीजन प्रोड्यूस करेगा वुडी एक्सेस, अपीयर करेगा लेटरल, अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, ओके। अब जैसे वुडी एक्सिस आ रही है बाद में, और लेटर चीज़ें आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम की ग्रोथ हो गई, अब बाद में जो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, ओके। सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम, ओके। सो इसमें होता क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ में वो कैम्बियम वगैरह
जहाँ पे भी तुमको सेकेंडरी दिख जाए, सेकेंडरी मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, अगर कैम्बियम नहीं है मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। ओके, सो लेटरल ये ऐसा लेटरली ग्रोथ कराने में पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी टिश्यू लिख दिया मैंने ऊपर। ओके, न्यूली फॉर्म टिश्यू जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर रहेगा, जो कि लॉस कर देगा एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, न्यूली फॉर्म सेल्स जो रहते हैं ना, ये वाले सेकेंडरी वाले, इसमें होता क्या है कि ये स्ट्रक्चरली अपना ये वाले जो है ये मेरिस्टेमेटिक है स्टिल, ये डिवाइड कर सकता है, ये नॉट डिवाइड करेगा और स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा, फंक्शन और स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ओके, ऊपर वाले स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी एज पर डिमांड। ओके, मैच्योर सेल और परमानेंट डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू, ये सारा कुछ हो सकता है। ओके, परमानेंट टिश्यू पे क्या है, टू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन जो रहेगा सिमिलर टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं। ओके, क्या क्या आता है, सबसे पहले सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल मिलेगा, जैसे कि पैरेन्काइमा हो गया, तो फॉर्म करेगा मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन, जैसे पैरेन्काइमा ऐसे 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 ऐसे। सो पैरेन्काइमा ऐसे ऐसे अरेंज रहेंगे। आइसोडायमेट्रिक मतलब कि सेम शेप का, सेम साइज़ का, शेप जो है वो सेम है और साइज़ भी सेम है, शेप साइज सेम है। ओके, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। उसकी जो सेल वॉल है वो थिन रहेगी और मेड अप ऑफ सेलुलोज रहेगा। ओके, वॉल्स सेलुलोजिक और थिन, अदर में भी क्लोज्ड पैक होंगे या फिर स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेसेस, मतलब स्पेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, स्मॉल है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका पैरेन्काइमा का फंक्शन है, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, S3। ओके, सो फोटोसिंथेसिस का अपना फूड का सिंथेसिस, स्टोरेज सिक्रिएशन। ओके, फोटोसिंथेसिस, सिक्रिएशन और एक और था ना स्टोरेज, ये इसके मेन काम है। इसकी सेल वॉल में भी सेल्यूलोजिक और थिन, आइसोडायमेट्रिक। कोलेनकाइमा की बात करता हूँ, अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, मोस्ट कॉमन डाइकॉट प्लांट में देखने को मिल जाएगा, आइदर होमोजेनियस लेयर हो सकता है या फिर पैचेस में देखने को मिल सकता है। ओके, मच थिकन रहेंगी कॉर्नर एट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अपना सेल्यूलोज का, हेमिसेलुलोज का और उसका। ओके, सो मान लो ये कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा। ओके, इसमें सेल वॉल जो है ना मेरी, इसमें सेल्यूलोज रहेगा, हेमिसेलुलोज रहेगा और पैक्टिन रहेगा, ये सारी लेयर्स देखने को मिल सकती है। ओके, डिपोजिशन, और इसमें थिक रहेगी है, थिक मोटी सी। कोलेनकाइमा सेल जो है वो ओवल हो सकता है मेरा, गोल मुटूल सा, स्फेरिकल, ये सारा हो सकता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, वो क्लोरोप्लास्ट रहता है बहुत सारा। ओके, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट रहेंगे, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल एकदम मज़े में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू प्राइमरी चीज़ों, मतलब यंग प्लांट। ओके, स्टेम वगैरह और पेटियोल ऑफ लाइफ, पेटियोल मतलब जहाँ फड़फड़ाने की जरूरत है ना, वहाँ पे कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा, जिसमें स्पेसिफिक चीज़ें क्या है कि उसकी सेल वॉल सारे डिपोजिशन रहेगा, ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन की, और थिक रहेगी और जीरो इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, एकदम चिपका हुआ रहता है। ओके, स्क्लेरेनकाइमा मेरा ये डेड रहता है, ये सारे ऊपर के दोनों जो हैं लिविंग ऑफ कोर्स, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा है और ये सब अच्छा लिविंग है, ये डेड रहेगा, लॉन्ग नैरो। अब स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप का हो सकता है, एक रहेगा फाइबर, एक रहेगा स्क्लेरिक। फाइबर में क्या है, टेपर एंड हो जाएंगे और बीच बीच में ल्यूमन रहेगा और थिक सेल वॉल रहेगी। ओके, और बीच बीच में फटा भी हो सकता है, थिक सेल वॉल और फ्यू न्यूमरस पिट्स। ओके, फ्यू और न्यूमरस पिट, कम भी हो सकती हैं पिट्स और छोटी छोटी भी हो सकती हैं। ओके, अब वेरिएशन या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म डेवलपमेंट के स्क्लेरेनकाइमा पे दो रहेगा, वही फाइबर जो है थिक वॉल रहेगा, इलोंगेटेड रहेगा, पॉइंटेड सेल रहेगा, जनरली रिंगिंग ग्रुप, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्क्लेरीन में क्या रहेगा, स्फेरिकल, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल। ओके, अब नैरो कैविटीज़ है तो ल्यूमन रहेगा, फाउंड इन द फ्रूट्स ऑफ वॉल। अब स्क्लेरेनकाइमा मिलता है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को फ्रूट्स, नट्स और लेग्यूम्स
पियर, गुआवा, सपोटा, इसके पल्प पे देखने को मिलेगा। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। वही है कि ओनली क्या है, डेड टिश्यू है तो सपोर्ट देगा। और मेरे को देखने को मिल जाता है ये पल्प में वॉल ऑफ नट्स पे देखने को मिल जाएगा। ओके, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आएगा जाइलम और फ्लोएम। ओके, जाइलम में डिफरेंशिएशन है, कौन कौन सा होगा, जाइलम की वेसल, जाइलम का फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम कोलेनकाइमा। ठीक है, फाइबर में वही है ट्रैकीड। ठीक है, जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि पानी का रहता है, मिनरल और रूट्स, स्टेम वगैरह। ठीक है ना, ये अपना मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। ओके, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू। और प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स, ट्रैकीड वेसल, जाइलम, गलती हुई थी यहाँ से मेरे पे, जाइलम वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा और ट्रैकीड्स। ओके, अब जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती, सेल रहते हैं। ओके, जाइलम वेसल नहीं रहती, सेल रहते हैं, सिंपल से एब्सेंट रहता है। जिम्नोस्पर्म पे लैग करेगा वेसल, जिम्नो में वेसल एब्सेंट, जिम्नो में वेसल एब्सेंट, जिम्नो में वेसल एब्सेंट। ओके, ट्रैकीड जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल है, लिग्निफाइड रहेगी ऑफ कोर्स। ये जो है ना इधर ये लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड ऑफ वो वाला नैरो जिसमें बड़ी प्यूट है और बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, उसमें वही लिग्निन का डिपोजिशन है। लिग्निफाइड ऑल टेपरिंग एंड रहेगा, डेड ऑफ विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ओके, नो प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म। ओके, और इनर जो सेल वॉल की थिकनिंग रहेगी ये वेरी करेगी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्रैकीड एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेरे, ट्रैकीड्स और वेसल। ये मेरे क्या करते हैं, ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग वेसल है, एलिमेंट्स कह दो, वेसल बोल दो, एलिमेंट। ओके, वेसल जो मेरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे सेल से बनी होती है वेसल के मेम्ब्रेन से। ओके, अब ईच सेल वो लिग्निफाइड रहेगी, सेंट्रल कैविटी जो वेसल्स है मेरा वो भी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म रहता है। सो जो वेसल है इसमें भी नो न्यूक्लियस, नो प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, नॉट न्यूक्लियस। ओके, ध्यान रखना ये। सो जाइलम वेसल में क्या होगा कि नो प्रोटोप्लाज्म, ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, इंटरकनेक्टेड परफोरेशन रहेंगे। ओके, वेसल में जैसे मान लो वेसल है तो इसमें छेद ही छेद, छेद ही छेद, छेद ही छेद, ये सारे बहुत सारे रहेंगे। ओके, और जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल्स। ओके, ऑब्लिगेट करेंगे सेंट्रल ल्यूमेंस अपना, और आइदर सेपरेटेड और असेप्टेड। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, थिन वॉल्ड है, और उसकी जो सेल वॉल है मेडअप ऑफ सेलुलोज रहेगी, स्टोर करेगी फूड। वही पैरेन्काइमा का जो काम है S3 फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन और सिक्रेशन, स्टोरेज, ये सारा काम करेगी। सिंपल सा स्टोरेज करेगी फॉर्म और अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स वगैरह भी अपना जाइलम पैरेन्काइमा में होता है जो कि स्टोर करेगा। रेडियल कंडक्शन होंगे वाटर का जो कि टेक प्लेस करेगा इन रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। सो रेडियल कंडक्शन कहाँ होगा, रेडियल कंडक्शन पैरेन्काइमा में, यह ध्यान रखना। ओके, रेडियल कंडक्शन मेरा पैरेन्काइमा में होता है, पैरेन्काइमेटस सेल, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, प्राइमरी जाइलम 2 टाइप्स के, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम हो सकता है। प्रोटोजाइलम के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। प्रोटोजाइलम अगर अंदर है तो ये एंडार्च कंडीशन रहेगी, प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्च कंडीशन रहेगी। ये रूट और स्टेम में देखने को मिलता है। ओके, प्रोटोजाइलम वही है, मेटाजाइलम बाद में बनता है, प्रोटोजाइलम पहले बनता है। सो अगर ये अंदर है सो अंदर एंडार्च, सो STODY स्टडी, मतलब कि स्टेम में एंडार्च कंडीशन रहता है, और एक्सार्च कैसा रहेगा, एक्सार्च। सो RX रूट में एक्सार्च कंडीशन रहेगा। ओके, ये लिखा हुआ है प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे। ठीक है, एक्सार्च फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ऑफकोर्स फूड मटेरियल को।
जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स और शीट सेल्स। ओके, अब होता क्या है कि फ्लोएम है ना, जैसे फ्लोएम अदर वाला है, सो इसमें होता क्या है कि जिम्नो में एल्ब्यूमिनस सेल और सीव ट्यूब की जगह सीव सेल। ओके, वहीं पे अगर डाइकॉट में बात करूँ मैं, एनजीओ में, डाइकॉट क्यों लिख रहा है, सीधा एनजीओ लिख, एनजीओ में मेरा एल्ब्यूमिनस सेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली अपना सीव कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब है। ओके, एनजीओ में कंपेनियन और सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर longitudinal are associated in companion cell. Okay, at their end will wall of perforated फॉर्म करेगा सीव प्लेट्स वगैरह। ओके, बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि जैसे है मेरा फ्लोएम में मेरा वही पैरेन और वेसल और ट्यूब, सीव ट्यूब ऑफ कोर्स, और एक और था ना कंपेनियन सेल। सो सीव प्लेट्स जो है ना कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स हैं, इसके पास नो न्यूक्लियस है, पर ये कंपेनियन सेल के साथ मिलकर कंडक्शन कराती हैं अपना कौन सा बाई डायरेक्शनल वाला, ये तो पता है ना कि फूड बाई डायरेक्शनल रहता है। सो कंपेनियन सेल में पैरेनकाइमेटस के सेल रहेंगे जो कि क्लोजली एसोसिएट करेंगे विद द सीव ट्यूब सेल। अब जो मेरा ये होता है सीव प्लेट्स वगैरह ये सब भी रहती हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहता है। ओके, कंपेनियन सेल हेल्प करेगा मेंटेनिंग इन प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह और सीव ट्यूब के साथ, और फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है मेडअप ऑफ द इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल एंड साइटोप्लाज्म वगैरह। ओके, जो सेल वॉल रहती है वो कंपोज ऑफ सेलुलोज रहेगी, पिट रहेगी, और ये सब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन रहता है, एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन द सेल्स। फ्लोएम और पैरेनकाइमेटस के सेल वही अपना वो करेगा। अब होता क्या है कि फ्लोएम है ना, अब पैरेनकाइमा जो है मेरा स्टोर करेगा, तो अब सिक्रिएशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि अपना लेटेक्स हो गया, मतलब वही मिल्क वाला, या फिर गम हो सकता है, ये सारे सिक्रेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, और फ्लोएम फाइबर भी रहता है। ओके, वेट, ये जो रेसिंग है म्यूसिलेजेस ये सब निकल सकता है। ओके, फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स। ओके, जो फ्लोएम की पैरेनकाइमा है ना, पैरेनकाइमा ये मोस्ट मोनोकोट्स में एब्सेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके, जो फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर और ये वाली फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स, और जो फ्लोएम फाइबर जिसको हम ब्लास्ट फाइबर कहते हैं, गोल वाला स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, वो जो है मेरा प्रेजेंट रहता है। ओके, एच मैट्यूरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म और बिकम डेड। फ्लोएम के फाइबर जूट, फ्लैक्स, हेम्प ये सब कमर्शियल यूज होंगे। ओके, ये सारे फ्लोएम फाइबर्स हैं, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम जो है वो कंसिस्ट करेगा नैरो ट्यूब्स में, और ये अपना प्रोटोफ्लोएम कहते हैं इसको। ओके, सो प्राइमरी फ्लोएम जो बनता है नैरो ट्यूब के साथ, उसको हम रेफर करते हैं प्रोटोफ्लोएम के साथ। ओके, और लेटरली फ्लोएम जो है बिगर बना लेता है, उसको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम जब प्राइमरी है और मेटाफ्लोएम जब वो बड़ा हो सकता है या फिर लेटरल रहेगा। ओके, अब टिश्यू सिस्टम। सो टिश्यू टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन। ओके, एपिडर्मल टिश्यू रहेगा, ग्राउंड टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू। अब टिश्यू सिस्टम की बात करता हूँ, तो टिश्यू सिस्टम में मेरे को दो टाइप के, एक एपिडर्मल टिश्यू हो गया, एक हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स वाला कि फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम हो गया। ओके, ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को छोड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू के बाद जो बचता है वो सारा मेरा ग्राउंड टिश्यू है। ओके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करता हूँ तो आउटर मोस्ट की कवरिंग रहती है होल प्लांट बॉडी की। एपिडर्मल सेल रहेगा, स्टोमाटा रहेगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, स्टेम से निकल रहा है तो ट्राइकोम, और अगर रूट से निकल रहा है तो वही रूट हेयर। एपिडर्मिस इज मोस्ट लेयर और ओके इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल रहेंगे विच फॉर्म कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर्ड। ओके, पैरेनकाइमेटस की रहेगी ऑफ कोर्स। साइटोप्लाज्म और लाइनिंग रहेगी सेल वॉल की, लार्ज वैक्यूल रहेगा, क्यूटिकल की लेयर रहेगी। क्यूटिकल जो है एब्सेंट रहती है रूट्स में, ऑफ कोर्स क्यूटिकल की लेयर मेरा इधर रहती है, और जो रूट्स रहती हैं यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट रहता है।
स्टेम में प्रेजेंट है। स्टोमेटा जो है स्ट्रक्चर रहता है एपिडर्मिस पे प्रेजेंट रहेगा। स्टोमेटा जो है रेगुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज, और गार्ड सेल ये सब प्रेजेंट रहेगा। गार्ड सेल बीन शेप्ड का रहता है, ओके। और इन ग्रासेस जैसे कि मोनोकॉट्स वगैरह में उसमें डम्बल बेल शेप रहेगा, ओके। डम्बल शेप रहेगा ऐसा ऐसा करके, ऐसा डम्बल शेप इन मोनोकॉट्स, और डाइकॉट में ऐसा रहता है। अरे यहाँ पे स्टोमेटल apparatus वगैरह रहता है, ओके। Few epidermal cells और invenicity of the guard cell of become specialized in their shape and size, और इसको हम subsidiary cell कहते हैं, और stomatal apparatus वगैरह cell together. The cell of epidermis bear the numbers of hairs, root hairs and unicellular elongation. Epidermal cell helps in absorption of water and minerals from the soil. ये सब ठीक है ना। सो बेसिकली है क्या कि जो रूट हेयर है यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, ओके। रूट हेयर जो है, रूट हेयर ये मेरा यूनी है, और ट्राइकोम की अगर मैं बात करता हूँ ये मल्टी है, मल्टी सेलुलर। ट्राइकोम क्या है, स्टेम से निकलने वाले हरे हेयर्स, और ये रूट से निकलने वाले हेयर्स, ओके। मे बी ब्रांच और अनस्टेफली मे बी वेन सिक्रेटरी, ओके। अब होता क्या है, ये सिक्रेटरी भी हो सकता है, कुछ निकाल भी सकता है, जैसे कि अपना गम वगैरह हो गया ना, ये निकाल सकता है, ओके। ट्राइकोम हेल्प करेगा प्रिवेंटिंग इन वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ट्रांसपिरेशन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है, एक्सेप्ट वेस्कुलर, हाँ कॉम्प्लेक्स जो मैं बोला था उसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं मोर स्पेसिफिकली। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल जो है ना, ये इसको छोड़ने के बाद जो तुम्हारा है वो सारा ग्राउंड टिश्यू है, क्यों। पेरेन्काइमेटस सेल यूजुअली प्रेजेंट रहेंगे अपना कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल रहेगा और पिथ रहेगा, मेडुलरी रहेंगे, प्राइमरी स्टेम और रूट्स। सो ग्राउंड टिश्यू क्या है, पेरेन्काइमेटस के सेल जो कि कॉर्टेक्स के सेल हैं, कॉर्टिकल लेयर्स होंगी, पेरिसाइकल हो जाएगा, पिथ रहेगा, मेडुलरी रे रहेंगे, और सारा इंटरफेसुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वगैरह भी हो गया, ओके। और इन सब के अंदर ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट करेगा थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, जिसको हम मीजोफिल कहेंगे, ओके। मीजोफिल सेल्स भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। अब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में होता क्या है, वस्कुलर बंडल रहेंगे, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा जाइलम और फ्लोएम में, ओके। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम एक रिंग है जो कि डिवीजन करती है ऐसे, और ये फर्दर लेटरल ग्रोथ कराने में हेल्प करेगी, ओके। एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ओपन वेस्कुलर सिस्टम। ओपन वेस्कुलर सिस्टम में होता क्या है कि ये मेरा एबिलिटी टू सेकेंडरी जाइलम या फिर फ्लोएम फॉर्म कर सकता है, ओके। इन मोनोकॉट्स से क्लोज रहेगा, ये डाइकॉट में देखने को मिलेगा, ओके। मोनोकॉट में मान ले इसमें क्या है कि ये क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम रहेगा, तो इसमें नो कैम्बियम रहेगी, ठीक है। नो कैम्बियम तो अल्टरनेट मैनर पे अरेंज रहता है। अब फ्लोएम ये होता क्या है, ओपन में ना ऐसा ऐसा अल्टरनेट रीजन पे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इंटर, ये इंट्रा, इंटर 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 इंट्रा इंट्रा इंटर, सो रेड वाली इंट्रा है, ये इंटर है फेसिकुलर कैम्बियम, ओके। ये सब ऐसे ही लगी रहती हैं, और ये बस ऐसा रेडियली अरेंज रहेगी। अब कॉन्जॉइंट में क्या रहता है कि दोनों जॉइंट हो गए हैं, ऐसे प्रेजेंट है। और ओपन में क्या है कि फ्लोएम इधर है, जाइलम इधर है। सो ये वाला जो है मेरा लिखा हुआ है रेडियल है, ये रेडियस पे मिल रहे हैं अलग अलग टिश्यू। और कंजॉइंट पे क्लोज्ड में, कंजॉइंट अगर क्लोज्ड है तो ऐसा रहेगा, और अगर ओपन है तो ऐसा ऐसा फटा फटा सा रहेगा, ओके। कैम्बियम कंजॉइंट है, ये कंजॉइंट ओपन, ओपन क्लोज्ड कंजॉइंट, ओके। चलो जॉइंट इज सिचुएटेड इन द रेडियस, तो उसको हम रेडियल बोलेंगे, स्टेम्स और लीव्स और ये सब हो जाएगा, ओके। सिंपल सी बातें हैं। अब एनाटॉमी मोनोकॉट प्लांट्स की कैसी है, ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे। रूट्स पे, रूट्स एंड फ्लावर की रूट्स हम देख रहे हैं, ओके। सो आउटर लेयर पे एपिब्लेमा, एपिडर्मिस जो भी है वो सब रहता है, ओके। यूनिसेलुलर के रूट हेयर्स रहेंगे, पहला पॉइंट मिल गया, ओके। यूनिसेलुलर रूट हेयर रहेगा, कॉर्टेक्स की सेवरल लेयर्स रहेंगी जो कि पेरेन्काइमेटस रहेंगी। सो कॉर्टिकल लेयर जो है मेरी पेरेन्काइमा की रहती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल जो कि S3 का काम करती हैं, ओके। और इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे ऑफ कोर्स। एंडोडर्मिस आएगी उसके बाद, एंडोडर्मिस के बाद बहुत सारी बैरल शेप की अपना इंटरसेलुलर स्पेसिस वाली टेंजेंशियल की रेडियल वॉल एंडोडर्मल सेल्स आएंगी, जिनमें डिपोजिशन रहता है सुबरिन का, और वो फॉर्म करेंगी कैस्पेरियन स्ट्रप्स, ओके।
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एंडोडर्मिस पे प्रेजेंट रहती हैं, एंडोडर्मल सेल की बनी हुई होती हैं और ये मेरा मदद कराती हैं रेडिली वॉल्स को गर्थ वर्थ प्रोवाइड कराने में। और बाकी मैंने नीचे लिख रखा हुआ है, उसके लिए परेशान मत होना मोर स्पेसिफिकली। जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उसको तो मैं सेपरेटली लिख दिया हूँ, ये तो रीडिंग कर रहा हूँ, दैट्स वाई एजर्सन रीजन वाले छूट जाए गलती से। डिपोजिशन रहेगा वैक्सीलियर सुबेरिन के और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो सुबेरिन की वैक्सी लेयर रहेगी जो कि वाटर इम्परमिएबल बना देगी, मतलब बाहर ना जाए पानी। और पेरेन्काइमेटस सेल रिफर करेंगे अपन पेरीसाइकिल। ओके, पेरेन्काइमेटस सेल ये जो सारे हैं ना, इसको हम पेरीसाइकिल के सेल बोल देते हैं। ओके, बाद में तो पेरीसाइकिल के सेल क्या हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स आर पेरीसाइकिल। ओके, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स कराएगा, वेस्कुलर कैम्बिंगम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब कराएगा। पिथ जो है स्मॉल और इनकॉन स्पीशीज हो सकती है। ओके, अब पेरेन्काइमेटस सेल्स जाइलम फ्लोएम के बीच में रहेंगे, कंजक्टिव टिश्यू रहेगा। ओके, यूजुअली 2-4 जाइलम फ्लोएम पैचेस पे ये रहेगा। ओके, यहाँ पे स्टीलिए भी देखने को मिलता है। ओके, लेटरल वैस्कुलर रिंग बनेगी और रिंग बनने के बाद ऑल टिश्यू जितना भी है इनर साइड पे एंडोडर्मिस के सच पेरीसाइकिल और ये सब क्या है, इसको कलेक्टिवली हम स्टीले कहते हैं। सो स्टीले क्या है? सारा टिश्यू जो कि एंडोडर्मिस में है पेरीसाइकिल के वैस्कुलर बंडल पिथ के, उसको हम कॉन्स्टिट्यूटिवली कह देते हैं स्टीले बना रहा है। ओके, स्टीले मोनोकॉट की रूट्स के बारे में बात करते हैं। सो मेजर क्या हो गया? सबसे पहला तो रूट मेरी यूनिसेलुलर है, पेरेन्काइमेटस की कोरेटिकल लेयर है जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, थर्ड क्या है? जो कॉर्टिकल लेयर्स थी उसकी एंडोडर्मल वाली लेयर्स जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना रही थी, उस पर अपना सुबेरिन का लेयर फॉर्म हो रहा था। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से पेरीसाइकिल के जो पेरेन्काइमेटस सेल हैं वो इनिशिएशन करा रहे थे लेटरल रूट्स का, और वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से बन रही थी तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी पूरे प्लांट सेल में। ओके, मतलब वही रूट्स है। इसके बाद क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल्स, वो अगर ये सब हैं तो इसको हम कंजक्टाइव टिश्यू बोल देंगे। ओके, पेरेन्काइमेटस सेल जो कि अगर पेरेन्काइमा के फ्लोएम के बीच में रहेगा तो इसको हम कंजक्टाइव टिश्यू बोल देंगे। ओके, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टाइव नहीं, कंजक्टिव टिश्यू। ओके, पेरेन्काइमेटस सेल के बीच में रहेगा जाइलम फ्लोएम, ऐसा कुछ ये कंजक्टिव टिश्यू है, कंजॉइंट कंजक्टिव सेम है। ओके, स्टील है। अब मोनोकॉट रूट में वही सेम रहेगा, ऊपर की लेयर तो वही यूनिसेलुलर रहेगा, यूनी एंड एपिडर्मिस वही कॉर्टिकल लेयर्स पेरेन्काइमा की रहेगी, एंडोडर्मिस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप रहेगी, पेरीसाइकिल पे अगेन पेरेन्काइमा की, फ्लोएम की, प्रोटोजाइलम, ये सब है। पिथ इसमें थोड़ी सी बड़ी हो सकती है और मेटाजाइलम भी प्रेजेंट है। ओके, मेटाजाइलम फर्दर बाद में आता है। ओके, एपिडर्मिस कॉर्टिकल लेयर वैस्कुलर बंडल पिथ होता रहेगा, मोर देन 6 पॉली आर्क अरेंजमेंट। ऊपर क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे मोर देन 6 पॉली आर्क अरेंजमेंट रहेगा जाइलम बंडल। इसमें क्या है कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग मिल रहा है रेडियल पे, सो ऐसा प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम अरेंज रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या है कि 6 पॉली आर्क जाइलम बंडल्स मेरे को देखने को मिलेंगे। ओके, पिथ जो है बड़ी सी रहेगी, वेल डेवलप्ड रहेगी। मोनोकॉट्स रूट्स जो हैं कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराती क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या फिर ऐसा सेकेंडरी वेस्कुलर वाला कुछ है नहीं। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है मोनोकॉट में। पर एक क्या है कि इसमें पिथ जो है लार्ज है और डेवलप्ड है। सो रूट ऑफ मोनोकॉट पे पिथ जो है वो बड़ी है, वेल डेवलप्ड है, ये डिफरेंस है। और दूसरा कि इसमें कंजक्टाइव टिश्यू जो है, कंजक्टिव फ्लोएम फाइबर नहीं है, बट कि ये जो मेरा 6 पॉली आर्क अरेंजमेंट है। स्टेम की बात करता हूँ तो एपिडर्मिस रहेगा, आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर रहेगी स्टेम की, कवर्ड रहेगी विद द थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल। ओके, अब होता क्या है कि उसमें मेरे को सुबेरिन मिला, यहाँ पे जो कवरिंग है ये मेरी क्यूटिकल की रहेगी, ये किसका है? स्टेम का है। ओके, बियर करेगा ट्राइकोम, ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर है ये। न्यू स्टोमाटा, फ्यू स्टोमाटा रहेंगे हाइपोडर्मिस पे, मतलब बिलो द डर्मिस जो है उस लेयर पे अपना 3 है तो कॉलेनकाइमेटिस के सेल रहेंगे। ओके, अब जैसे ये है, सो यहाँ पे कॉलेनकाइमेटिस के सेल रहेंगे, उसके बाद पेरेन्काइमेटिस पे, एंडोडर्मिस पे, फिर अपना आएगा पेरीसाइकिल। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ कोर्स कॉलेनकाइमेटिस के सेल हैं तो सपोर्ट के लिए फड़फड़ाने के लिए पेटियोलोटिल पे देखने मिलेगा। कॉर्टिकल लेयर्स जो है एपिडर्मिस रहेगा, राउंडेड रहेगा, थिन वॉल ऑफ पेरेन्काइमेटिस, कॉन्स्पीसीज इंटरसेलुलर स्पेसिस। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और स्टार्च की शीत रहती है। ओके, स्टार्च की शीत को हम रेफर करते हैं। जो सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस है ना वो रिच इन स्टार्च रहते हैं ग्रेन्स के लिए, और ऑल्सो रिफर्ड एज स्टार्च शीट। ओके, पेरीसाइकिल जो रहती है इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेगी इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सेवंथ ऑफ फ्लोएम, इसको हम सेलुलर पैचेस में स्केलेटल काइमेटस सेल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, ऐसे पैचेस में मेरे को
अपना स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, मेडुलरी रे रहेगा लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल अरेंज रहेगा रिंग में। रिंग का अरेंजमेंट जो है वेस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा डाइकॉट स्टेम का। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट ओपन एंड आर्च प्रोटोजाइलम रहेगा, ऊपर बता चुका है, और एपिथ। ओके, अब मोनोकॉट स्टेम। अब स्टेम की अगर मैं बात करता हूँ उसमें, तो क्या क्या अब डिफरेंस है रूट से। रूट में क्या है कि कॉलेनकाइमा नहीं था, बट यहाँ स्टेम में कॉलेनकाइमा आ गया है, जो कि करेगा हेल्प इसको मैकेनिकल सपोर्ट में। दूसरा क्या है इसका कि ये क्यूटिकल की लेयर रहेगी इसमें, और क्यूटिकल की लेयर रहेगी तो अपना ठीक ठाक से रहेगा। ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहेंगे, सिक्रीशंस तो होता ही है उसमें। ओके, ठीक है। सो सबसे पहला वापस से कर देता हूँ रिसमराइज। पहले तो मेरा ट्राइकोम रहेगा, ट्राइकोम में अपना सिक्रीशंस ऑफ कोर्स गम वगैरह गिरेंगी, और दूसरा क्या है कि ये क्यूटिकल से कवर रहेगा स्टेम। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि इस पर मेरे को कॉलेनकाइमा देखने को मिल जाती हैं, जो कि सपोर्ट करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी ऑफ कोर्स। तीसरा क्या आ गया मेरे को, वेस्कुलर बंडल, जो कि कैम्बियम रिंग बनेगी, कैम्बियम की रिंग बनेगी, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ऐसा गोल गोल सा यहाँ पे ऊपर बना हुआ है। ये मेडुलरी रे वगैरह ये सब जैसे ये सारा लिखा हुआ है। ओके, पेरिसाइकिल के सेल, जो ये सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी गर्थ वगैरह जो स्टेम की रहती है वो कराने में हेल्प करेगी। ओके, इसमें वो एंडार्च कंडीशन है, एंडार्च स्टेम स्टडी, STUDY स्टडी, तो एंडार्च स्टेम। ओके, मोनोकॉट स्टेम आएगी, पिथ रहेगा, ये सब तो ठीक है। मोनोकॉट स्टेम जो है, अब इसके बारे में बात करते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस की हाइपोडर्मिस रहेगी, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल रहेगा। वेस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट और क्लोज रहेंगे, ऑफ कोर्स क्लोज्ड मतलब नो सेकेंडरी ग्रोथ, सो जनरली स्मॉलर रहेंगे, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ रहेगी, दैट्स इट। मोनोकॉट की स्टेम जो रहती है वो कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है ना, सब कुछ खाली पड़ा रहता है, बस होता क्या है स्क्लेरेनकाइमेटस के सेल और ढेर सारा पानी, दैट्स इट। और उसका कंजॉइंट और क्लोज रहेगा, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कुछ नहीं कराती, इसलिए जनरली मोनोकॉट्स ऐसे पतले पतले से रहेंगे। ओके, अभी क्या ये एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमेटस की है, वेस्कुलर बंडल है, ग्राउंड टिश्यू है, बाकी सब ये जो बीच का दिख रहा है ये सारा मेरा वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ है। ओके, वही है। अब डाइकॉट की लीफ की बात करता हूँ, एपिडर्मिस पे विच इज़ कवर्ड, ये सारा डोर्सो वेंट्रल लैमाइना है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ये सब अच्छा लग रहा है। एबैक्सियल, एबैक्सियल मेरी ये ऊपर वाली सरफेस है, AD AB इसको नीचे, हाँ। सो ये एबैक्सियल जो है मेरी ये नीचे वाली से है, और एडैक्सियल जो है ऊपर है। एडैक्सियल पे कम रहेगा स्टोमेटा, और इस पे एबैक्सियल पे ज़्यादा रहेगा। ओके, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, या फिर जल वल न जा, चीफ पिगमेंट A, वही क्लोरोफिल A, मीजोफिल्स, इसलिए नीचे ज़्यादा रहता है एबैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा। सो एबैक्सियल सरफेस पे जनरली मोर स्टोमेटा रहेगा। ओके, और एडैक्सियल ऑफ एपिडर्मिस लेटर क्या है, इवन लेग। और जो ये है ना ऊपर वाले में कभी कभी तो होता ही नहीं है, मीजोफिल सेल्स वगैरह रहेंगे। ओके, लोअर एपिडर्मिस पे मीजोफिल सेल्स रहेगा। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, यहाँ पे बना हुआ है ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, ऐसे ऐसे। देखिए ये सारे पैलिसेड पैरेन्काइमा, और स्पॉन्जी वाले ये हैं, ये स्पॉन्जी टाइप बिल्कुल ऐसे। ओके, ये सारे स्पॉन्जी टाइप है। सिचुएटेड रहेगा पैलिसेड सेल्स लूज अरेंजली, स्पॉन्जी ये है, एक्सटेंड करेगा लोअर एपिडर्मिस पे। वेस्कुलर टिश्यू वही वेस्कुलर बंडल रहेंगे वेन्स और मिडरब्स में। वेन्स जो है वो थिक रह सकती है, रेटिकुलेट वेनिएशन रहेगा, डाइकॉट है तो रेटिकुलेट ही है। लेयर ऑफ इस पर थिक बंडल सीध की लेयर रहेगी। ओके, अब होता क्या है वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स में होता क्या है कि इस टाइम लीव्स में ना देखो ऐसी थिक बंडल सीध सेल देखने को मिलेगी। ओके, सेल्स देखने को मिलती है। अब मोनोकॉट की लीफ देखो तो उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, मीजोफिल सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट नहीं रहते हैं पैलिसेड और पैरेन्काइमा में, बस यही है। और ऐसा सिंपल सा स्पॉन्जी स्पॉन्जी सेल्स रहेगा, और बबली फॉर्म सेल्स रहेंगे, ये सब गोल गोल वाले हैं, ये सारे बबली फॉर्म सेल्स हैं। ओके, सो बबली फॉर्म सेल्स रहेंगे, जो कि लार्ज रहेगा, एम्प्टी कलरलेस सेल है, जो कि मॉडिफाई कर लेता है एडैक्सियल सरफेस पे, एडैक्सियल एपिडर्मिस पे, मतलब कि नीचे वाली ऊपर वाली सरफेस पे, ठीक है। ए बी छोटा है तो नीचे रहता है ना, हाँ, ए बी नीचे, AD ऊपर। ओके, एडैक्सियल सरफेस पे बबली फॉर्म सेल्स मिलेंगे, जो कि एम्प्टी लार्ज कलरलेस सेल है। बबली फॉर्म सेल्स का क्या है, वाटर की टर्जिडिटी और पानी वानी कम
वो रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट वो अपना लीव्स को कर्ल कराने में या फिर लीव्स को फैला रखने में हेल्प करेगी। ओके, प्लस हीट ट्रीट करेगी लीफ को और मिनिमल वाटर लॉस कराएगी। ओके, पहला वेरिएशन रहेगा मोनोकॉट में, और नियरली सिमिलर साइज रहेगा वेस्कुलर बंडल्स का एक्सेप्ट द मेल मेन। ओके, अब जहाँ से क्वेश्चन खास करके बनते हैं। ओके, प्राइमरी जाइलम की जो पोजीशन रहती है वो प्रोटोजाइलम हो सकती है। अगर इनसाइड है मतलब कि प्रोटोजाइलम अंदर है और उसमें स्टेम में, तो वो मेरा एंडार्च रहेगा। ओके, एंडार्च रहेगा। और सारा टिश्यू जो है ना एपिडर्मिस प्लस वेस्कुलर, इसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पीछे सेंट्रल पार्ट, पेरिसाइकल के सेल और पैरेन्काइमेटा सोलन का मतलब सारा जितना है मीजोफिल सेल्स वगैरह वो सारा कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, वो जो पैरेन्काइमा को हम गोल गोल की दीवार रहती है। ओके, गोल गोल सी दीवार रहेंगी। ओके, पैरेन्काइमा मतलब कि उसमें बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, बट कॉलेनकाइमा में नहीं होता। क्लोज वेस्कुलर बंडल जो है लैग करेगा, ऑफ कोर्स कैम्बियम नहीं बन पाएगी, सो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहेगी इन मोनोकॉट। क्लोज्ड है ना ऑफ कोर्स, तो कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट। अब शीव ट्यूब जो है मेजर डिफरेंस रहता है बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ओके, वेस्कुलर कैम्बियम उसमें रहेगा तो सेकेंडरी लेटरल ग्रोथ कराएगी, पेरिसाइकल के सेल्स भी रहेंगे। ओके, कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है तो डाइकॉट स्टेम है उसमें। ओके, ओपन वेस्कुलर सिस्टम प्लस कम जॉइंट रहेगा। ओपन मतलब कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बन रही है, मेडुलरी वगैरह के सेल्स है उसमें। ओके, यंग स्टेम में अपना क्यूटिकल रहेगा, स्टेम में हमेशा ही क्यूटिकल रहता है, और अगर रूट है तो रूट में भी वही सब रहता है, बस जो उसका बीच का सेल रहता है उसमें सुबरिन की डिपोजिशन होती है पेरिसाइकल के अराउंड। ओके, मोनोकॉट रूट हो रहे या फिर डाइकॉट रूट रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है? वेल डेवलप्ड पिथ जो है ना मोनोकॉट रूट में रहती है, डाइकॉट की रूट में वेल डेवलप्ड पिथ नहीं रहती, छोटी सी इनकॉन्स्पीशियस रहती है। ओके, स्टेलर रीजन जो है मेरा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो है मेरा प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा डायरेक्ट, इसके बाद आएगा प्राइमरी फ्लोएम। ओके, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है? एंडोडर्मिस के पे देखने को मिलती है, सुबेरिन की लेयर यहीं पे वैक्सी वाली मिलेगी। ओके, इन डाइकॉट्स में जो है बेसिकली टेंजेंशियल जो रेडियली वॉल रहती है ना, डिपोजिशन यहाँ पे वाटर के लिए इम्परमिएबल रहेगी, और वैक्सी सुबेरिन की लेयर कैस्पेरियन स्ट्रिप करेगी। ओके, ये इतने काम की चीज़ें ये जो किया था ही आता है। ओके, बस हो गया, ख़त्म करते हैं चैप्टर। सभी लोग अपना ध्यान रखो। हरे कृष्णा, जय बजरंगबली, अच्छे से रहो, मज़े करो और नीट एकदम क्रैक व्रैक करो। चलो।